नमस्कार, मैं हूं सुरेंद्र। आप देख रहे हैं अवधि क्रिएटर। इस समय हम मौजूद हैं जनपद अयोध्या के मिल्कीपुर में और हमारे साथ में एक जुड़े हैं विवेक गोस्वामी जी हैं। आइए, जो भी कुछ परसों का मामला है, 2 दिन पहले का, इन्होंने पूर्व विधायक बाबा गोरखनाथ के ऊपर अभद्र टिप्पणियां की। इन्होंने उनको भगौड़ा कहा और छिनरा कहा कि छवि को धूमिल करने का काम किए हैं। आइए, हमारे साथ ये जुड़े हैं, हम इनसे जानना चाहेंगे कि ऐसा क्या था इनके मन में, इन्होंने ऐसा क्यों कहा। आइए। आपने जो बाबा गोरखनाथ जी, माननीय बाबा गोरखनाथ जी के बारे में ऐसे बोला था। मामला कुछ नहीं था। हम उस समय थोड़ा मेंटली परेशान था जी। और हमको ऐसा नहीं बोलना चाहिए था। नहीं तो कल आपने बोला, आज आपको ऐसा क्यों लगा कि मुझे ऐसा नहीं बोलना चाहिए था? नहीं, हम गलत बोले हैं तो हम अपना शब्द वापस ले रहे हैं और क्षमा प्रार्थी भी हैं। और हमको किसी के व्यक्तिगत भावना पे चोट नहीं करना चाहिए और इसके लिए हम खेद प्रकट करते हैं। हमको खेद भी है कि हमको ऐसा नहीं बोलना चाहिए। नहीं तो कहीं ना कहीं आपके दिमाग में कहाँ से ऐसा फील हुआ कि हमें ऐसा कहना चाहिए? किसी एक सम्मानित नेता है, क्योंकि जो है मौके पर मिल्कीपुर के जो है हो सकता है कि यहाँ से ईश्वर करें जो है विधायक के रूप में वो देखे जाएंगे फिर से जो है। अभी तो जो है एक सम्मानित, एक वरिष्ठ नेता के रूप में उनको जो है मिल्कीपुर से देखा जाता है। आपके दिमाग में ऐसा कहाँ से क्या गूंज गया, या किसी के प्रेशर में या किसी के दबाव में ऐसा क्या क्या डाले कि जो है ऐसे लोगों के साथ जो है अशब्द जो है टिप्पणियां यूज की जाती हैं, अशब्द मर्यादित भाषाओं को जो है प्रयोग किया जाता है? ऐसा क्या था? नहीं, ऐसा था, हम किसी के मतलब प्रभाव में आके ऐसे बोल दिए थे, लेकिन हमको ऐसा बोलना नहीं चाहिए था। हमको अपने गलती का एहसास हुआ और बहुत बड़ी मतलब गलती हमने कर दी और हमको ऐसे किसी के व्यक्तिगत भावना को चोट नहीं पहुंचाना चाहिए। क्या 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 आपको मतलब ये चीज ऐसा महसूस हुआ था कि या आपको अनुभव था कि मतलब आने वाले समय में हमारे साथ ये भी प्रक्रिया हो सकती है, प्रशासनिक और भी तमाम अधिकारी, आला अधिकारी जो हमारे पीछे लगेंगे और हमसे हमारे ऊपर जो है इन प्रक्रियाओं के हिसाब से हमारे ऊपर प्रक्रिया की जाएगी, कानूनी प्रक्रिया? क्या आपको ये नहीं आभास था? नहीं, ये नहीं आभास था। हमारे ऊपर भाई कोई कानूनी प्रक्रिया हुई न कुछ, न किसी के दबाव में हम आके हम अपनी गलती किए हैं, इसलिए हमको एहसास है। इसलिए हमने आपको मतलब हम बहुत ये गलती जो आपने की, ये आपने व्यक्तिगत अपने स्वभाव में की थी कि किसी के दबाव से या कुछ किसी के भड़काए में, किसी के चढ़ाए में आके आपने ऐसा बोल दिया था? बहकाए में आ गए थे। बहकाए में आ गए कुछ। अब क्या बताए, टिकट से हम सेवर नहीं थे। अच्छा, बस इसीलिए हम थोड़ा बोल गए। तो आपको ये तो पता था कि माननीय बाबा गोरखनाथ मिल्कीपुर विधायक रह चुके हैं और अभी भी चुनाव में दावेदारी उनकी चल रही है और पार्टी उनको टिकट अगर दे देगी तो मौके वो विधायक हो जाएंगे। आप व्यक्तिगत किसी एक व्यक्ति को ऐसे कैसे कह सकते हैं? नहीं, ऐसा नहीं कहना चाहिए था। तो आपने क्यों कहा? अब कह दिए, किसी के बहकाए में कह दिए, लेकिन हमको ऐसा कहना नहीं चाहिए था। कोई अगर कहे तो हम ऐसा नहीं, हमको अपने विवेक से काम करना चाहिए था। लेकिन हम अपनी गलती स्वीकार कर रहे हैं। हम माननीय बाबा गोरखनाथ से क्षमा प्रार्थी हूँ और उनसे हमारा विनम्र निवेदन है कि हमको क्षमा किया जाए। और रही गई बात, हम कंधे से कंधा। आपने ये कहा था कि मेरे गांव में, मेरे ग्राम में कोई विकास नहीं किया उन्होंने। नहीं, विकास क्यों नहीं किया? विकास तो किए हैं। तो आपने कहा था कि विकास नहीं, विकास क्यों नहीं किया? विकास तो हमारे घर तक उन्होंने आरसीसी करवाया है। ऐसी बात नहीं, विकास नहीं किए हैं, विकास बहुत किए हैं। और हम लोग कंधे से कंधा मिला के हमेशा बाबा गोरखनाथ के साथ रहे हैं और रहेंगे। हाँ। आपको प्रशासन या विधायक जी की तरफ से या उनके किसी समर्थन की तरफ से कोई दबाव या कोई धमकी टाइप में तो नहीं मिली? नहीं, कोई दबाव और धमकी कोई नहीं मिली हमको। हम जब अपने मोबाइल पे देखे, हमको खुद ही अपने शब्द पे मेंटली हम डिस्टर्ब थे। अच्छा, मेंटली डिस्टर्ब होने के कारण जो है आप किसी के छवि को आप धूमिल करने के लिए? नहीं, ऐसा नहीं करना चाहिए, लेकिन अब नहीं समझ पाए हम। चलिए, तो अब दर्शकों को हम लोगों के चैनल के माध्यम से जो आप इस समय जो डिबेट में, इसमें प्रेस कॉन्फ्रेंस में जो ये लोगों को क्या बताना चाहेंगे कि मतलब हमसे क्या त्रुटि हुई है, गलती हुई है दर्शकों से या क्षेत्रवासियों से या भाजपा के जितने वरिष्ठ कार्यकर्ता हैं और भी तमाम जो है क्षेत्रीय जनता से आप क्या कहना चाहेंगे? हम भाजपा के वरिष्ठ मतलब जितने मतलब पदाधिकारी हैं या जितने कार्यकर्ता हैं, हम सबसे क्षमा प्रार्थी हूँ। और जिसको हमारे बात से ठेस पहुंचा भी है तो उनसे भी मैं क्षमा मांगता हूँ कि आइंदा ऐसा नहीं होगा। और हम भाजपा के साथ हमेशा से थे और रहेंगे और
बाबा गोरखनाथ के साथ कंधे से कंधा मिला के चलेंगे। अच्छा ये बताइए, आपको ये पता है कि इस मामले को लेकर के और भी पार्टियां मैदान में उतरी हैं और कुरुक्षेत्र बना है ये मिल्कीपुर उपचुनाव लेकर के, तो आपको ये सोचने का मौका ही नहीं मिला कि मतलब और भी पार्टियां इस चीज को वायरल कर सकती हैं, हाईलाइट कर सकती हैं, या उससे रिलेटेड आपके ऊपर कोई बात आ सकती है? आप मतलब किस भाव में थे कि आपको कुछ समझ ही नहीं आया, आपका मानसिक संतुलन नहीं काम कर रहा था कि आपने जोश में आके बोल दिया, या आपके बोलने का कोई ना कोई तो रीजन रहा होगा ना? अब यही कि व्यक्तिगत हर एक आदमी से हर एक आदमी का टच होता है, हम किसी के बहकावे में आके बोल दिए, हम नाम किसी का नहीं लेना चाहते हैं, इसके लिए हम क्षमा मांगते हैं। अच्छा ये बताइए कि अब आप हमारे चैनल से अभी मौके पे यहाँ मिल्कीपुर की जनता से या विधायक जी से, ठीक है, और उनके समर्थकों से या यहाँ के आम नागरिक से आप अपनी क्या बात कहना चाहते हैं? अगर आपके दिल में कोई ऐसी बात हो जिसको आप हम लोग के थ्रू कहना चाहें तो आप उसको अभी कह सकते हैं। हम बस यही कहना चाहेंगे कि यहाँ से भाजपा खिल रही है, कमल खिल रहा है और भाजपा निकल रही है, और आप लोग सब लोग हमारी गलती को माफ करिए और भाजपा को सपोर्ट करिए। जैसे लगातार जो है मिल्कीपुर में इस समय काफी हॉट सीट इसको मानी जा रही है। प्रदेश में 10 सीटों पे चुनाव होना है, जो कि प्रदेश में भी लगातार 5 बार यहाँ योगी जी का आगमन हो चुका है, और कहीं न कहीं बाबा गोरखनाथ जी को यहाँ से जो है विधायक बनाने का कार्य किया जाएगा, और जनता भी यहाँ काफी न कहीं ठान के बैठी हुई है कि मिल्कीपुर से फिर से जो है विधायक के जो है बाबा गोरखनाथ जी को देखना चाह रही है। और मतलब आपके छवि के हिसाब से या आपके कहने के हिसाब से, जैसे आप कहीं न कहीं उनके साथ जो उनका छवि धूमिल करने का काम किए हैं और मतलब इस तरह की अभद्र टिप्पणियां जो है प्रयोग किए हैं, तो इस श्रृंखला को लेकर के लोगों और दर्शकों को आप क्या क्षमा चाहते हैं और बताना चाहेंगे कि मतलब क्या भविष्य में ऐसा किसी को नहीं करना चाहिए? हाँ, भविष्य में ऐसा किसी को नहीं करना चाहिए, किसी जिससे कि किसी की मतलब व्यक्तिगत भावना मतलब ठेस पहुंचे, ऐसा कभी किसी को करना नहीं चाहिए। चलिए, क्या विधायक जी ने, बाबा गोरखनाथ ने आपके साथ पर्सनली या आपस के नाते या आपको टारगेट करके कोई भी कार्य आपके साथ ऐसा किया हो जो आपके खिलाफ रहा हो, चाहे वो आपकी ग्राम सभा के खिलाफ रहा हो, चाहे आपके खिलाफ रहा हो, या कहीं आपको प्रताड़ित उन्होंने किया हो, या किसी मामले में उनका नाम आया हो आपके खिलाफ, तो आप ऐसा बता सकते हैं? नहीं, ऐसा कभी कोई ऐसा कुछ नहीं आया। ऐसा कोई नहीं। आप ये कह रहे हैं कि कल आपसे जो आपने बात बोली है मीडिया के सामने, उसको आप गलती मान रहे हैं, स्वीकार कर रहे हैं? जी। और विधायक जी से आप माफी मांगना चाहते हैं? जी, हाँ, हम क्षमा प्रार्थी हूँ विधायक जी से। हम बार बार यही कहूंगा कि हमसे जो गलती हुई उसके लिए आप माफ करिए, और हम कंधे से कंधा मिला के हमेशा बीजेपी के साथ थे और रहेंगे। क्या नाम है आपका? विवेकानंद गिरी। कौन सा गाँव है आपका? ग्राम मठिया महलौना। ये विवेकानंद गिरी जी थे जिनसे अभी हम लोग ने बात की है। जैसे कि आप ये देख रहे हैं, विवेकानंद जी हैं और ये मेहदौना मठिया के रहने वाले हैं, और ये देखिए विधायक जी के ऊपर इन्होंने अभद्र टिप्पणी की थी। इन्होंने विधायक जी को जो है छिनरा और भगोड़ा घोषित किया था, और अपनी गलती को एहसास करके जो है ये आज अपनी गलती के लिए आदरणीय माननीय बाबा गोरखनाथ मिल्कीपुर पूर्व विधायक जी से इन्होंने अपनी बारी से अपनी संयमता को लेकर के इन्होंने क्षमा मांगा है। मिल्कीपुर का उपचुनाव चल रहा है, उसके बारे में आपका क्या कहना है, कैसे देखेंगे? मिल्कीपुर का चुनाव बहुत अच्छा है जी। तो बाबा जी का क्या लगेगा, मतलब कैसा चुनाव कैसा रहेगा? चुनाव अच्छा रहेगा जी। नमस्कार, आप देख रहे हैं अवधि क्रेता, आपका बहुत बहुत स्वागत है। हम हैं सुरेंद्र।